हमने पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई है। बारे दीगर देखते हैं क्योंकि आज इसके एंगल को आर्गुमेंट को डिस्कस करना है इन डिटेल। इसे एक मतलब फिर पढ़ना ज़रूरी था। दिस इज़ द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल एक्स प्लस अल्फा वाई। और हम जानते हैं कि जब हमने इसे पोलर में ले जाना है तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती हैं। एक्स आर कॉस थीटा के बराबर होता है, वाई आर साइन थीटा के बराबर होता है। ये देख लें इस तरह से, ये जी मॉड, ये एक्स, ये वाई, रियल एक्सिस पे एक्स है। तो आप जानते हैं अगर ये आर है तो ये आर कॉस थीटा होगा, ये वाई है, ये आर है तो ये आर साइन थीटा होगा। ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, इनको ये कम्प्लेक्स नंबर में अप्लाई कर दीजिए। कर दिया गया। जी इक्वल आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। आर कॉमन कर दे तो क्या बन जाएगा, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। फिर ये एक फॉर्म लिखी हुई है आर ई आयोटा थीटा। अब यहाँ पर एक आपसे सवाल है, रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। व्हाट इज आइलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। यहां से पता चलेगा। ये आपका मिड का क्वेश्चन है, व्हाट इज आइलर। और अगर किसी बच्चे ने ये आंसर गलत दिया तो याद रखिएगा बाकी बच्चे भी कॉपी करते हैं, तो फिर ये कॉपी पेस्ट का सिलसिला चल पड़ता है, तो ऐसे सब बच्चों के नंबर कट जाएंगे। लिहाजा आइलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर आपने तलाश करनी है और प्रॉपर सही डेफिनेशन। नेट पर हर चीज़ दुरुस्त नहीं होती, या अगर आप कहीं से वो कॉपी पेस्ट करेंगे बेहतर है किसी किताब से तलाश करके आप इसका आंसर लिखिएगा। पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। अब आर और एक्स की, आर और थीटा की वैल्यूज चाहिए, तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इस तरह से आर की वैल्यू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। यही जी मॉड है हमारे पास। आर का क्या फार्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब बात आती है थीटा की वापस। थीटा कैसे आएगा, tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। अच्छा, इसे हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ जी, स्मॉल ए के साथ जो स्टार्ट हो वो आर्गुमेंट ऑफ जी इक्वल थीटा tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। ये जी इसको लोकेट किया गया थीटा एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाए, सेकंड क्वाड्रेंट में बने, तो फिर हम इसे कैसे लिखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा लिखने का स्टाइल होगा, इसका आर्गुमेंट कहलाएगा पाई माइनस थीटा। ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव ही होगा। ये लिखा भी हुआ है जी इक्वल माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो पाई, ये पाई लाइन, तो वो पाई माइनस थीटा से उसका इजहार होगा। ये है जी सेकंड क्वाड्रेंट में। अब मूव करते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ये देखिए, ये इसमें एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ जो एंगल बनेगा वो पाई प्लस थीटा बनेगा। ठीक है जी। और ये बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट के में जो लाइन है ये उसकी अपोजिट है। ठीक है जी। अब देखिए हम जरा मूव करते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। ये देखिए एक्स पॉजिटिव है जबकि वाई नेगेटिव है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल आप दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस एंगल को कितने तरह से, दो तरह से। चाहे तो आप माइनस थीटा लिखिए, देखिए ऊपर को बनता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होगा। अब जरा टेबल मुलाहजा करें। एक स्मॉल ए से स्टार लिखा जाता है आर्गुमेंट ऑफ जी, एक कैपिटल ए से लिखा जाता है आर्गुमेंट ऑफ जी। ये आर्गुमेंट ऑफ जी थीटा होता है, जबकि ये आर्गुमेंट ऑफ जी प्रिंसिपल आर्गुमेंट वैल्यू इसे कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये इसकी वैल्यू रिपीटेड होती है जबकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। अभी इसकी वजाहत कर देते हैं। क्वाड्रेंट वन में थीटा, क्वाड्रेंट
वन में प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी थीटा, क्वाड्रेंट 2 में हमारे पास जो है आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी क्वाड्रेंट 2 में पाई माइनस थीटा। क्वाड्रेंट 3 में आर्गुमेंट पाई प्लस थीटा, जबकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस पाई प्लस थीटा। ये क्यों चेंज हुआ अभी मैं बताता हूँ। क्वाड्रेंट 4 में आर्गुमेंट माइनस थीटा, जबकि क्वाड्रेंट 4 में प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी माइनस थीटा। ये इसकी बात करते हैं। जो होता है ना सिंपल आर्गुमेंट, उसकी वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं। एंगल हर एक रोटेशन के बाद वहीं पर ही एंगल आएगा और वो वैल्यूज रिपीट होती चली जाएगी, जबकि एंगल बढ़ता चला जाएगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू हमारे पास ये देखिए माइनस पाई और पाई के दरमियान होती है, और इसमें वैल्यूज रिपीट नहीं होती। इस नोट को जरा मुलाहजा करें। सिंपल आर्गुमेंट इन विच वैल्यूज कैन रिपीट, वैल्यूज रिपीट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट इन विच वैल्यूज डज नॉट रिपीट। ये सिंपल आर्गुमेंट को जरा शो करवाया गया है। उसमें ये एक एंगल बना, एक रोटेशन दें, ये देखें, फिर वही एंगल, फिर वैल्यूज रिपीट हो जाएगी। एक और रोटेशन दें, फिर वही एंगल, फिर वैल्यूज, एक और रोटेशन दें, एंगल की न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती जा रही है लेकिन वैल्यूज वही आएंगी। जबकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट में माइनस पाई से पाई के दरमियान ही एंगल रहता है, इसमें वैल्यूज रिपीट नहीं होती। अब दोनों में रिलेशनशिप क्या है जी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट और आर्गुमेंट सिंपल आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ऑफ जी इक्वल प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस 2 पाई एन। प्रिंसिपल आर्गुमेंट फिक्स वैल्यू, लेकिन हर रोटेशन उसमें एक रोटेशन दें तो ये वो आर्गुमेंट आ जाएगा। सिंपल आर्गुमेंट ये सम करना पड़ती है रोटेशन, फिर ये आर्गुमेंट ऑफ जी आता है। एग्जाम्पल से कहता है जी इसकी वजाहत कीजिए कि दोनों वैल्यूज कैसे आएंगी, किस तरह से आएंगी। ये है जी माइनस अंडर रूट 3 माइनस आयोटा। इसमें कहता है जी आर्गुमेंट ऑफ जी भी निकालिए और प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी निकालिए। ये है जी हमारा जी, इसमें रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है। थीटा क्या बनेगा, tan इनवर्स y ओवर एक्स। चलें देखते हैं जी। ये स्क्रीन पर नजर आ रहा है थीटा की वैल्यू π/3, लेकिन ये थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। कहाँ बनेगा जी, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा ये हमारा आर्गुमेंट होता है। ये हमने टेबल जो आर्गुमेंट का बनाया था उसमें देखा था, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, थीटा की ये π/6 ऐड कर दें। ये है जी हमारे पास 7 π/6 प्लस 2 पाई एन। ये दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की तरफ चलते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या था, माइनस पाई प्लस थीटा, π/6 इसमें ऐड कर दीजिए तो -5 π/6। ये हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। जहाँ एन को वैल्यू देते जाएं, n1 2 3 सो ऑन, तो ये वैल्यूज रिपीट होती चली जाएंगी। यहाँ अब नो रेपिटेशन प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब आपने कमेंट सेक्शन में जाकर जो हमें आंसर मुहैया करने हैं, उसमें एक पहले मैंने आपको दिया था कि आइलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। दूसरा आपने डिफरेंस लिखना है बिटवीन सिंपल प्रिंसिपल आर्गुमेंट, सिंपल आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो आपका सेकंड क्वेश्चन है। और तीसरा जी अब हम एक और चीज पढ़ने लगे हैं, इंटीजर पावर्स ऑफ ए जी। जी की इंटीजर पावर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये कैसे एवेल्युएट किया जाता है। जी की पावर की जी है -3 अंडर रूट माइनस आयोटा। इसकी हमने 3 पावर कैलकुलेट करनी है। आप जरा इसका मॉडुलस लीजिए, इसका एंगल कैलकुलेट कीजिए। ये एंगल आ गया जी π/6। आर्गुमेंट क्या होगा, थर्ड क्वार्टर में पाई प्लस थीटा, ये वैल्यू लगाए 7 π/6। अब इसके पोलर फॉर्म लीजिए, जी इक्वल आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्यू पावर भी लीजिए, आर की वैल्यू 2, ये 3 और थीटा हमने
7π/6 कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है जी। अब यहाँ पर कहता है जी डेमोवरिस थ्योरम लगाइए। क्या है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर एन इक्वल कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। डेमोवरिस थ्योरम ये कहता है कि यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पावर होगी वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आप इस बात को यहाँ पर अप्लाई कीजिए इस इक्वेशन में, तो 3 एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए कर भी दिया गया। कुछ कैंसिलेशन के बाद, कटिंग के बाद हमारे पास ये 2 की पावर 3 को सॉल्व किया 8 आ गया। तो ये कैलकुलेशन के बाद ये 7 cos 7π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 ये हमारे पास बना। अच्छा, cos 7π/2 और 7 sin 7π/2 कैलकुलेट करना है। ये देखिए 7π/2 कहाँ आता है। ये हमारे पास एक प्लेन जो होती है उसमें क्वाड्रेंट बनते हैं 4, हर एक 90 का होता है। 0 π/2, फिर π/2 ऐड करे पाई, फिर π/2 ऐड करे 3π/2, ये फिर 2π, 5π/2, 3π, ये 7π/2। ये एंगल आ गया। ये एंगल है जो एक्चुअली 3π/2 है। तो कॉस की यहाँ पर वैल्यू 0 होगी, साइन की वैल्यू -1 होगी। इन्हें पुट कर दीजिए, माइनस आयोटा को इससे -8 आयोटा जी की पावर 3, ये है जी जी, ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। जब इसकी पावर 3 कैलकुलेट की गई तो -8 आयोटा। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं जी, डेफिनेटली आएंगे। अब आपने कमेंट सेक्शन में जाकर आज का तीसरा सवाल आपने जो लिखना है, व्हाट इज डे मोवरेज थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट लिखनी है और इसकी व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डे मोवरेज थ्योरम। ठीक है जी, ये 4 सवाल हो गए। एप्लीकेशन का अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ ए पोलर फॉर्म। ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने ये बताया था कि कम्प्लेक्स नंबर्स, अगर 2 कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके आर्गुमेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं। और ये खाली 2 ही नहीं, इनकी तादाद n भी हो सकती है। फिर हमने ये पढ़ा था 2 कम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड भी हो सकते हैं। जब डिवाइड होते हैं तो फिर क्या, उनके आर्गुमेंट्स आपस में माइनस हो जाते हैं। ये 2 कम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उनके आर्गुमेंट्स आपस में माइनस हो रहे हैं। अच्छा, ये इन दोनों में से किसी एक का पेपर में प्रूफ भी आ सकता है। नोट दैट, कहता है जी आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 इक्वल आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। ये जो 4 पार्ट है ये आपकी मल्टीपल चॉइस का हिस्सा है। आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2 इक्वल आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। ये 2 रिजल्ट जो सिंपल आर्गुमेंट में होल्ड करते हैं वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में होल्ड नहीं करते। ये देखिए, ये मल्टीपल चॉइस है। ये हमने पावर पीछे सॉल्व किया, जी की 3 पावर 3 क्यूब। रूट्स कैसे सॉल्व करते हैं, रूट्स के बारे में अब आपसे पूछा जा रहा है। हमारे पास z है, एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसका अगर कोई रूट निकालेंगे तो वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। लेट्स से दैट वो जो कम्प्लेक्स नंबर होगा वो w है। ये इसकी मॉडुलस वैल्यू रॉ इनटू कॉस, ये एंगल है फाई, कॉस फाई प्लस आयोटा साइन। यानी जैसे ये पोलर फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही है w। अभी हम साबित करेंगे कि z का रूट लेंगे तो सोल्यूशन w आएगा। फर्ज करते हैं जी w की पावर n z है, तो दोनों तरफ 1/n लीजिए, z की 1/n w हो जाएगा। अब इसमें कम्प्लेक्स नंबर लगा दीजिए, z भी लगा दिया, w भी लगा दिया, दोनों तरफ ये अब हमने लगा देने। तो यहाँ से डे मोवरेज थ्योरम लगाएंगे तो डे मोवरेज थ्योरम अभी आपने देखा था कि ये पावर n यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये पावर n इस एंगल के साथ भी, ये पावर n यहाँ भी मिल जाएगी रॉ को। ठीक है, अब कंपेयर करें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। रॉ की पावर n r के बराबर, 1/n दोनों तरफ लीजिए, रॉ इक्वल r की पावर 1/n। और n फाई किसके बराबर, थीटा प्लस 2 के पाई, फाई की वैल्यू थीटा प्लस 2 के पाई ओवर n। ये हमारे पास एक फार्मूले सेट हो गए कि जब हम रूट्स निकालेंगे कम्प्लेक्स नंबर के तो किस अंदाज से निकलेंगे।
अब जी की 1/n डब्ल्यू, यहां से आपने बात का आगाज किया था, डब्ल्यू की वैल्यू ये है। रॉ अभी पिछले पेज पे हमने कैलकुलेट किया आर की पावर 1/n, कॉस फाई भी कैलकुलेट किया था, थीटा प्लस 2 के पाई ओवर एन, ये वैल्यूज इसमें एडजस्ट होगी। के हमारे पास इंटीजर्स, ये देखिए जी, रूट्स फाइंड आउट करने का फार्मूला ये है। व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर? ठीक है जी। तो ये अब आपने एक क्वेश्चन है, ये आपके सामने 4/4 रूट्स कैलकुलेट किए गए हैं जी प्लस 1/i के। तो ये आपके सामने, आप इसको ज़रा देखें, मुलाहाजा करें कि ये किस तरह से एवेल्यूएट किए गए हैं। बिल्कुल आसान है। मैं इसको इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में तो थ्योरी की तरफ जाएंगे। क्वेश्चंस में से ये आखिरी है, Z1 प्लस आयोटा के रूट्स कैसे निकाले गए हैं, आपने अपने नोट्स में से इसे एवेल्यूएट कर लेना है। आज का लेक्चर इतना ही, बाकी इंशाल्लाह थ्योरी के साथ है और कुछ देर बाद थ्योरी के साथ अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।